ए चल ए, मैं तेरे को आप बाप साहब कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। तू बोलूंगा, तू सुनने का है तो सुन। अच्छा मेरे बाप, मैं तेरे को आप बोलूंगा, तू मुझे तू बोलना। खुश। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं मुंबई के उस इलाके में जहां खड़े होकर बड़े बड़े सितारे भी रुककर तस्वीर खिंचवाते हैं। यह है मुंबई का सांता क्रूज इलाका, एकदम पॉश और आलीशान। और यहीं पर खड़ा है बॉलीवुड के महान कलाकार कादर खान जी का घर। यकीन मानिए दोस्तों, जैसे ही आप इस घर के सामने खड़े होंगे, ऐसा लगेगा जैसे आज भी उनकी हंसी, उनकी आवाज और उनका अंदाज इन दीवारों के बीच गूंज रहा है। आप देख सकते हैं ये शानदार इमारत, जिसके एक फ्लोर में कादर खान जी रहा करते थे। यही वो जगह है जहां उन्होंने अपने जीवन के अनगिनत साल गुजारे। आज उनके परिवार वाले इसी घर में रहते हैं। यहाँ की गैलरी से सुबह की ठंडी हवा, शाम को मुंबई की भागदौड़ और बीच बीच में बॉलीवुड के सितारों का आना जाना, सब इस घर की रौनक बढ़ाता है। क्या बुढ़ी खुसट औरतों की तरह मेरे पीछे पड़े लाए? हाँ, तू क्या मेरी पत्नी है क्या? क्या ही? दोस्तों, यही वो जगह है जहां कभी कादिर खान अपने दोस्तों को बुलाते, परिवार संग वक्त बिताते और फिल्मी कहानियों पर चर्चा करते थे। पर आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो उनका ये घर सुना सुना सा लगता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस शख्स की जिंदगी कैसी थी? इतनी ऊंचाई तक कादिर भाई कैसे पहुंचे थे? और क्यों कहा जाता है कि कादिर खान जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि बॉलीवुड की धड़कन थे? आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी अनसुनी कहानियां और 20 दिलचस्प तथ्य। आप इस घर में नहीं रहेंगे? चले जाना यार, हटना। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बाप के पास। दोस्तों, तो बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसे बहुत कम सितारे हुए हैं जिन्होंने एक ही समय पर खलनायक, कॉमेडियन और लेखक, तीनों रूपों में दर्शकों के दिलों पर राज किया हो। उन्हीं में से एक नाम है कादिर खान साहब का। एक ऐसा शख्स जो गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन मेहनत और प्रतिभा के दम पर फिल्मी दुनिया का बादशाह बन गया। कादिर खान जी का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। उनके पिताजी अब्दुल रहमान एक सैनिक थे, जबकि माताजी इकबाल बेगम, जिन्हें लोग अजरा खान के नाम से भी जानते थे, एक घरेलू महिला थीं। लेकिन किस्मत ने बचपन से ही उन्हें कठिनाइयों का स्वाद चखा दिया। परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी खाने के लाले पड़ जाते थे। पढ़ाई के लिए फीस भरना तो बहुत दूर की बात थी। घर में 4 बेटे थे, शमसुर रहमान, फजल रहमान, हबीबुर रहमान और सबसे छोटे थे कादिर भाई। परिवार के हालात इतने खराब थे कि लोग सोच भी नहीं सकते कि कभी इस गरीब घर का एक बच्चा बॉलीवुड का चमकता सितारा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर इरादे बुलंद हो तो हालात कभी आड़े नहीं आते। कादिर खान पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने मुंबई के म्युनिसिपल स्कूल से शुरुआती शिक्षा ली और फिर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से इंजीनियरिंग पास की। इतना ही नहीं, फिल्मों में आने से पहले वे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए, एक इंसान जो पढ़ाई में इतना होनहार हो कि प्रोफेसर बन जाए, वही बाद में फिल्मों का इतना बड़ा कलाकार बनकर लोगों को हंसी और तालियों से नहला दे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो कितना महान है। वो तो मैं हूँ यार। तो जैसा महान आदमी मुझ जैसे महान आदमी का दामाद बन जाए तो कितनी महान बात हो जाएगी। कौन दामाद? तू। किसका? मेरा। पागल हो गया क्या? मैं जा रहा हूँ तेरे बाप। कादिर खान जी का थिएटर की दुनिया से गहरा रिश्ता रहा। स्टेज पर जब भी वे आते, दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते। उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त थी कि एक दिन खुद बॉलीवुड के महानायक दिलीप कुमार उनकी परफॉर्मेंस देखने पहुंचे थे। नाटक खत्म हुआ तो दिलीप कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं फैसला कर लिया कि इस शख्स को फिल्मों में जरूर मौका मिलेगा। और यहीं से शुरू हुई कादिर खान की फिल्मी दुनिया की असली यात्रा। 1973 में आई फिल्म दाग उनकी पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। फिल्म सुपरहिट रही और लोगों की नजर इस नए कलाकार पर टिक गई। शुरुआती दौर में कादिर खान को अक्सर खलनायक के किरदार निभाने को मिले। उनकी आंखों का तेवर और आवाज का जोर इतना दमदार था कि खलनायक भी दर्शकों के दिल में उतर जाता था। लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत में सिर्फ विलेन बनना नहीं लिखा था। दरअसल उनकी असली पहचान तो बनी कॉमेडी से। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, अरे बैठो मालिक, बैठो। नाराज हो गए क्या? गोविंदा और शक्ति कपूर के साथ कादिर खान जी की जोड़ी ऐसी थी कि दर्शक हंसी से लोटपोट हो जाते थे।
उनकी कॉमिक टाइमिंग, चेहरे के हाव भाव और मजाकिया अंदाज ने हर फिल्म को हिट बनाने में बड़ा योगदान दिया। चाहे वो राजा बाबू का मजाकिया बाप हो या हीरो नंबर 1 का चुलबुला किरदार, उन्होंने हंसी के ऐसे तड़के लगाए कि सिनेमा घरों में लोग हंस हंस कर पेट पकड़ लेते थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कादिर खान सिर्फ एक जबरदस्त अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि वे एक बेहतरीन संवाद लेखक भी थे। जी हाँ, उन्होंने करीब 200 फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे। अब जरा सोचिए, अमर अकबर एंथनी का वो मजाकिया अंदाज, खुद्दार का वो गुस्सैल डायलॉग, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ठहाकेदार अंदाज और कुली नंबर एक की मस्ती, इन सब के पीछे कादिर खान की कलम का जादू छिपा हुआ था। उनके लिखे डायलॉग्स सिर्फ डायलॉग नहीं थे, बल्कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाने वाले नारे बन जाते थे। अमिताभ बच्चन के कई सुपरहिट डायलॉग्स भी कादिर खान ने ही लिखे थे। इतना ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ये कहावत मशहूर हो गई थी, अगर पर्दे पर अमिताभ हैं तो उनके डायलॉग्स कादिर खान के ही होंगे। यानी एक तरफ जहां अमिताभ की आवाज और अदायगी दर्शकों को रोमांचित करती थी, वहीं दूसरी तरफ उन डायलॉग्स की जान डालने का काम कादिर खान साहब की कलम करती थी। यही वजह थी कि दोनों की जोड़ी को पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन कहा जाता था। की दौलत इंसान को शुरू शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है जहां मरते दम तक सुख का किनारा कभी नजर नहीं आता। कादिर खान जी के काम को सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी भरपूर सम्मान दिया था। उन्होंने अपने शानदार योगदान के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। कई बार उन्हें नामांकित भी किया गया। वे उर्दू और अरबी भाषा के इतने गहरे जानकार थे कि धार्मिक किताबों का अध्ययन और लेखन उनका प्रिय शौक था। फिल्मों के अलावा उन्होंने टीवी की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हसीना मान जाएगी और हेलो इंस्पेक्टर जैसे टीवी शोज में भी उनका जादू खूब चला। चाहे छोटा पर्दा हो या बड़ा, कादिर खान साहब हर जगह अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहे। अब दोस्तों, चलिए एक नजर डालते हैं कादिर खान जी के उस घर पर, जो सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी इमारत नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी और किस्सों का खजाना था। मुंबई के पॉश इलाके सांता क्रूज में स्थित ये घर किसी महल से कम नहीं था। बाहर से देखने पर भले ही ये एक आधुनिक इमारत लगे, लेकिन इसके अंदर का हर कोना कादिर खान जी की यादों से भरा हुआ था। उनके परिवार वाले आज भी इसी घर में रहते हैं। यहीं पर वो फ्लोर था जहां कादिर खान अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के साथी कलाकारों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियों के बीच गपशप करते थे। इन दीवारों ने उनकी हंसी सुनी है, उनके किस्से सुने हैं और उनके अनगिनत डायलॉग्स की रिहर्सल देखी है। कहते हैं, अगर आप उस घर की दीवारों से सवाल पूछें तो वे भी जवाब में मुस्कुरा उठेंगे, क्योंकि वहां हर ईंट और हर कोना कादिर खान की मौजूदगी का एहसास कराता है। इस वक्त ये खुदगर्जी के घोड़े पर सवार बर्बादी के तूफान में उड़ता हुआ चला जा रहा है, और ऐसे सवार को वक्त के थप्पड़ और जमाने के ठोकर के सिवा कोई नहीं रोक सकता। सुख दुख है क्या हल कर मौका। अपने जीवन के आखिरी सालों में कादिर खान साहब जी कनाडा चले गए थे, जहां वे अपने बेटे के साथ रहते थे। 31 दिसंबर 2018 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसे लोग कभी जाते हैं? क्योंकि उनका घर, उनकी फिल्में और उनके डायलॉग्स आज भी हमें हंसाते, गुदगुदाते और कभी-कभी आंखें नम भी कर देते हैं। कादिर खान जी ने हमें हंसी का तोहफा दिया, भावनाओं की गहराई दिखाई और ये सिखाया कि असली कलाकार वही है जो दिल में उतर जाए। उनकी आवाज, उनके संवाद और उनकी मौजूदगी आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है। सोचिए, वो इंसान जिसने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और 200 फिल्मों में डायलॉग लिखे, उसकी कला कितनी विशाल होगी। शायद यही वजह है कि आज भी लोग उनकी फिल्में बार बार देखते हैं और डायलॉग्स दोहराते हैं। दोस्तों, कादिर खान जी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि सिनेमा की एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं होती, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी कॉमेडी के जरिए ही समझाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक कादिर
खान जी के घर और उनकी जिंदगी की अनसुनी कहानियों की। आखिर में हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि हंसी और भावनाओं का खजाना थे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में आज भी कोई कादिर खान जैसा डायलॉग राइटर और कॉमेडियन मौजूद है? आपकी फेवरेट फिल्म या डायलॉग कादिर खान जी का कौन सा है? और क्या आपको लगता है कि अगर कादिर खान जी भारत में रहते तो उनकी आखिरी जिंदगी और भी अलग होती? लेकिन दोस्तों, उनकी हंसी, उनकी कॉमेडी और उनके डायलॉग आज भी जिंदा हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। उन्होंने भूख और गरीबी देखी, लेकिन हार नहीं मानी और लोगों को हंसाते हंसाते अमर हो गए। मर्द होकर बुजदिलों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो कि कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? आप देख रहे थे आपका अपना YouTube चैनल बॉलीवुड बायो। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।